महाभारत के युद्ध से पूर्व और युद्ध के बाद पांडवों ने 2 यज्ञ किए। युद्ध से पूर्व किया अश्वमेध यज्ञ, युद्ध के बाद किया अश्वमेध यज्ञ, और युद्ध से पूर्व भी एक यज्ञ पांडवों ने किया। अश्वमेध यज्ञ का एक नियम होता है कि यज्ञ करने के पश्चात जो राजा यज्ञ कर रहा है वो अपने घोड़े छोड़ता है। उन घोड़ों को, वो जिस राज्य में घोड़े जाएंगे, अगर वहां के राजा ने उनको बंदी बना लिया तो फिर उस राजा से युद्ध होता है, और अगर उस राजा ने घोड़ों को छोड़ दिया तो वो राजा जिसने घोड़े छोड़े हैं उसके अधीन हो जाता है। तो युधिष्ठिर जी ने घोड़े छोड़े और घोड़े छोड़ करके नियम बना दिया, उस पर लिख दिया ये घोड़े सामान्य नहीं हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ करके इन घोड़ों को छोड़ा है। ये जिस जिस दिशा में जिस जिस राज्य से होके निकलेंगे वो सारे राज्य युधिष्ठिर के माने जाएंगे। वहां के राजा युधिष्ठिर के नीचे काम करेंगे। और अगर इस भाव से किसी को दिक्कत हो तो युधिष्ठिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना। घोड़ों के पीछे सेना लेकर के अर्जुन चल रहे थे। 2-4 लोगों ने घोड़ों को अपने राज्य में घुसने से मना किया तो अर्जुन ने युद्ध करके उनको परास्त कर दिया। इसी प्रकार फिर जब वो घोड़े पूरी पृथ्वी की चक्कर लगा के वापस आ जाते तब उस राजा को कहा जाता चक्रवर्ती सम्राट। इसको कोई नहीं हरा पाया। युधिष्ठिर जी ने घोड़े छोड़े, राज्यों में प्रवेश करते कई राजा तो अधीन हो जाते, बोले हम युधिष्ठिर जी के नीचे रहने को तैयार हैं। कई नहीं रहते तो अर्जुन युद्ध करके उनको नीचे कर देते। सब जगह भ्रमण करते करते जब वह घोड़े कुंतलपुर पहुंचे, हस्तिनापुर से थोड़ी दूर पूर्व ही एक कुंतलपुर नाम का स्थान पड़ा, जहां पर वे घोड़े पहुंचे। और जैसे ही उन स्थान में घोड़ों का पहुंचना हुआ, कोई राजा या सैनिक नहीं आया रोकने। प्रवेश करते ही कुंतलपुर में घोड़े अपने आप अंतर ध्यान हो गए, अपने आप अंतर ध्यान।